भजला वाला नहीं है। क्योंकि इस संसार में अपन सोचा और काम हो जाए बस अपन सुखी हो जाए, बस भगवान को नाम ले और काम करने में संसार में अपन सुखी हो जाए, फिर बाद में अपन संता के सत्संग में चाला जब तक तो समय पूर्ण हो जाए। तो महापुरुष के भाई इस संसार में रहते हुए भगवान को भजन कर ले, अच्छो काम कर ले, वो सुखी है। इस संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि संत महापुरुष के भाई दीन के धनवान सुखी, धनवान के राजा को सुख भारी, राजा के महाराजा सुखी, महाराजा के इंद्र को सुख भारी, इंद्र के ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा के विष्णु को सुख भारी। तुलसीदास सोच विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव है तो क्या है। भगवान के नाम के बिना वो दुख मिटने वाला नहीं है। इसलिए समझ के भाई कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी है राम का दास। तो संत महापुरुषों ने यही बात बताई है, एक राम के नाम बिना जीव की जगत में जाए, दादू कहते पक्ष मुहा कर करोड़ों पाए। महापुरुष के परमात्मा के नाम बिना वो दुख मिटने वाला नहीं है। और संसार करता ही काम करा, आत्मा में पिस्ता हुई। ये कोई वकील साहब और सुबह सुबह नदी के किनारे गया, फिर नाविक देखिए, नाविक भाई आओ जब नदी में पार पाए कताई करी, जब वकील साहब 5 रुपया देने नाव में बैठो, वकील साहब नाव में बैठ गए और वह नाव रवाना हुई। वकील साहब पूछो कि खाली नाव चलवे कि दूसरा काम करे, क्यों साहब मैं तो जरा पेड़ वेले छोटा वे माने तो ही काम है, दूसरा काम नहीं करने। वकील साहब कोई कार्य करा 25% जिंदगी मालूम चली, थोड़ी सी नाव आगे गई कि तारा बाल बच्चा न पटावे नहीं पटावे, क्यों साहब माने यही काम हुई थी। जब वकील साहब ने कहा तो 50% जिंदगी बनाई चलेगी। थोड़ी तो नाव आगे गई, वकील साहब क्यों के भाई इन नाव के साथ साथ काम काज का धंधो कर और परिवार सौर चल जाए। जब वकील साहब हमारा तो 5-25 मजूरी हो जाए, हमारा घर को गुजारो चल जाए, साई इतना दीजिए जावे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा नहीं, वो सब भूखा था, मैं तो संतोषी हाँ माना तो घणो। जब वकील साहब के खाली तो 75% जिंदगी पानी में चली गई। जते नाव नदी के बीच में उगी एक भंवर आयो मोटो, तूफान उठ्यो, भी नाविक ने कहा पड़ो आ नाव इसकी आज डूब गई। जब वो होले पूछो वकील साहब कि हाँ भाई क्यों थाना तिरनो आवे बनावे आप बताओ। जब वकील साहब के बड़ा तिरनो तो बोली आ गया, क्यों मामले पीछे तक थाना 100% जाए। जब तो पानी नाव में बढ़ियो, नाव में दो सब पार हो जाए, पानी बढ़ता है नाव डूब जाओ, खटके नाव में पानी बढ़ता है। वकील साहब नाव को गोविंदा वो हो तेरा खट गई, उधर किनारे ला तो कहने को बाबा संसार करता है काम करो पूरा होने के। महापुरुष के भाई जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत में होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। और ये मन का मनोरथ आज तक पूरा हुआ नहीं। मन का मनोरथ घटे को नहीं, लखपति सोचे करोड़पति हो जाऊं, करोड़पति सोचे अरबपति हो जाऊं, अरबपति सोचे संसार में मारो ही नाम है। महापुरुष के कृष्णदास का नर्दे बड़ी कागज का घोड़ा कि मन का तो बहुत बना है, जीवन है थोड़ा, मन का तो बहुत बना है, यहाँ कर ले रुपया कर ले, लेकिन जीवन को कोई भरोसा ही नहीं है। तो महापुरुष के भाई 2 बातों को भूल मत और जय चाहे मिल्या नारायण, एक मौत और मुझे श्री भगवान। एक तो मौत में और भगवान ने याद रखे तो आदमी कभी भी गलत काम नहीं करे। तो अपना जीवन के अंदर महापुरुषों ने बताए हुए रास्ते पर हाथ काम मुख राम, हृदय साची पीर, दरिया हृदय साध की आई है उत्तम की। आता सुन काम करो, रसना से राम राम करो और हृदय में प्रेम भगवान के प्रति का ही है कि हे परमात्मा जैसा भी हूं मैं आपका हूं और आप हमारा। और संसार अपना है नहीं तो संसार के एक दिन सबने जाना पड़े। तो महापुरुष आई समझ में कलयुग केवल नाम आधारा
और सुमिर सुमिर कर उतर ही पाना। आए संत महापुरुष के वही सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात दरिया सुमर राम का करने के बना। चारों वेद डोर के अंत कहोगे राम रचन पहले लीजिए, इतना ही कहता हूं। भगवान आपको की धन मांगे नहीं, कोई जमीन को बंटा भगवान मांगे नहीं, भगवान तो केवल मन मांगे। इस मन परमात्मा में रखना और शरीर से सेवा करो, हो सके तो किसी को भलो करो। अरे धर्मशास्त्र के मायने धर्म की कोई लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है, धर्म की सरल व्याख्या है अपने द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचे। ये बहुत बड़ा धर्म है भाई। कोई ना अपना सुख नहीं दे सका, कोई भी शांत नहीं कर सका, बिना दुख देने का अधिकारी हमें नहीं। तो महापुरुष के सुख देवे दुख भेंट दे, दूर करत है अपराध, कह कबीर वो कब मिले वो नाम से नहीं सा। जीवन के अंदर अच्छा काम करो, भला हो सके किसी का भला करो, सहायता करो और अपना जीवन को धन्य बढ़ाओ कि भाई ये मानव धर्म जो है, बड़े शास्त्रों में की मानव धर्म की बहुत महिमा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। महापुरुष के जीवन के अंदर ये मानव धर्म मिल गए तो समझना हमें भगवान को प्राप्ति को अधिकार मिल गया। और भी अधिकार ना खोए और फिर आप भगवान को भजन नहीं करा, चुनाव नहीं करा, तो महापुरुष के भाई लग 84 भुगत के मानुष ने पाई राम नाम खाया नहीं, तो फिर 84 आई, 84 में आया और फिर 84 में पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर घड़ी आदि घड़ी जितो भी समय मिले सत्संग, ये जीवन का सुधार करने का साधन है सत्संग। सत्संग जो आपको विवेक हुए कि भाई अपना कौन है, अपना कौन है, अपने जीवन को निर्णय कर सका मां, तो महापुरुष के भाई जीवन को निर्णय करने वास्ते आज सत्संग ही बड़ो है। हे जग में सत्संग बड़ो, सत्संग सु परमेश्वर पावे, सत्संग की महिमा वेद पुराण में गावे। भाई वेदा में पुराण में आदमी चलो सत करी फिर बड़े दिन लागे, आदमी नशा बता करने नशा बता सीखी, थाली मारी आग करने थाली मारी लाग देश की बता सीखी, और कम से कम क्षमता की सत्संग में बैठी तो कम से कम परमात्मा को याद आई। कबीर दर्शन साध का शायद आवे याद, अरे लेखा की तो भाई घड़ी है बाकी की सब है भगवान। सोई घड़ी सुख्यात की सात सदत में जाए, बाकी की सुखराम के भाई काल विलय खाए। महापुरुष के भाई घड़ी सार्थक है, कोई अपना जीवन सार्थक है जो अपने परमात्मा को नाम लेने पर सत्संग सुन लेवा, बाकी वो जीवन सब कोई जाएगी है। तो इसलिए संतों ने समझाया है अपने जीवन के अंदर इस मन को ही मोड़ना है। केवल भागदौड़ सब कर लिया, संसार में जितना भी है भागदौड़ तो नहीं जोड़ा है, लेकिन परमात्मा की तरफ दौड़ लगाए ना तो अपने जीवन को कल्याण हो जाए। और अपा संसार में दौड़ता दौड़ता बस भगवान को भजन कर ले, बस भगवान को भजन कर ले, बस कुछ होना नहीं है। बस भाई भी भाई वाली बात है, भाई कोई समझ कितने तरह कियो जाए सागर किनारे बैठ गो, तो कोई महात्मा से घूमता घूमता आया मारा देखो कोई बैठो तो अपा क्या चला महाराज 4 बजे अपा आया वो बटे बैठो भाई। जब महाराज पूछो भाई तो सुबह आए बैठो और शाम के 4 बजे कहीं करे कि महाराज मैं समुद्र में स्नान करने आयो, लेरा ठक जाओ तो मैं स्नान कर। महाराज जो लेरा में 8 में कोई 8 में लेरा में नहाना होता भाई ले लेरा कोई समुद्र की ढमड़की है तो संसार में सुख तो चलते रहे। इस समय से कुछ अपना समय निकाल लेवा, सत्संग सुन लेवा, भगवान को भजन कर लेवा, अच्छा काम कर लेवा, तो महापुरुष के अपना जीवन है जो अपना धन्य हो जाए। और अपने दूसरा की नहीं सोच के अपने खुद की ही सोचनी है। महापुरुष के अपने दूसरा नहीं तो कहीं सोचे हमारा जीवड़ा और क्यों नहीं सोचे थारी रे, कहते ही मैंने राम जी मिलक बनाई और कहते ही आई हो आपा कहना वो हड़ो है बस तुम दूध को धोड़ घटू है अगला ही खराब है तुम सबको घटू आयो। ये वास्ते महापुरुष के भाई अपने खुद की सोचो आपा कैसा और अपना जीवन में धन्य बढ़ाओ। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूँ श्री गिरिराज जी साहब को, आप सभी भरी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो राम जी महाराज।